माननीय सदस्य श्री उम्मेदा राम जी बेनीवाल। माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सदन में उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, ये विषय राज्य सरकार का है जो आप विषय उठाना चाहते हैं यहाँ। तो राज्य सरकार संक्षिप्त में रखिए अपना बड़ा विषय। गंभीर मामला है, राज्यसभा का है, राज्य सरकार का विषय है। एक मिनट मुझे बोलने ठीक है, दें। संक्षिप्त में रखिए। गुजरात के राजकोट में हुई राजकुमार जाट की संदिग्ध नरसंग हत्या के मामले में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के झबरकिया साहड़ा निवासी थे। गुजरात के राजकोट के छोटे पावभाजी व्यवसायी अपने पिता रतनलाल जाट के साथ रहकर होनहार युवा राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी हत्या एवं षड्यंत्र के तहत की गई, जिसके केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज शोक और दुख में है। जानकारों के माध्यम से घटना की जानकारी के कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूं। केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? अत्यंत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है। 2 मार्च मैं ये कह रही हूँ, आप बोलिए, लेकिन केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? के साथ में मंदिर जा रहा था। वो गोंडल के पूर्व विधायक के बंगले के पास कुछ लोगों ने जबरन रोककर बंगले के अंदर ले गए और 10-15 लोगों ने राजकुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। 3 मार्च को राजकुमार कमरे से सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह वो लापता था। उसके पिता स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। 4 मार्च को 2025 को राजकुमार का शव गोंडल से 55 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के एक सड़क पर मिला। पुलिस ने इसको हिट एंड रन का मामला बताकर शव को राजकोट के सिविल अस्पताल में भेज दिया, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी उसके पिता को घटना की सूचना नहीं दी गई। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ये अति संवेदनशील मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य की घटना है। आप गुजरात सरकार के निर्देशित कर इस घटना गंभीर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा मंगवाएं, ताकि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। नमस्कार साथियों, भीलवाड़ा के यूपीएससी छात्र राजकुमार हत्याकांड को लेकर 17 तारीख को कलेक्ट्रेट में पहुंची 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राजकुमार के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिस बाहुबली विधायक जयराज सिंह जडेजा और उनके परिवार पर राजकुमार के पिता रतनलाल जी बार बार आरोप लगा रहे हैं, उनको लेके ना तो गुजरात का प्रशासन जागा है, ना ही उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई उस मामले की कोई सुध ली जा रही है। जबकि इस मामले में जयराज जडेजा का परिवार फेक वीडियो और ऑडियो वायरल करके इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभा में मेरे वक्तव्य को गोंडल के पूर्व महाराजा भगवत सिंह जी, ज्योतेंद्र सिंह जी, हिमांशु सिंह जी से जोड़ के गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, जबकि मैंने गोंडल के कथित राजा बनकर बैठा बाहुबली जयराज जडेजा और उनके बेटे गणेश जडेजा को लेके ये कहा था कि वो इतने ही बाहुबली हैं तो हमारे आमने सामने आके लड़ ले, क्यों गरीब के बच्चे को सताया, क्यों गरीब के बच्चे को निर्मम तरीके से मारा। गोंडल में राजा भगवत सिंह जी तो गुजरात के वो पहले राजा थे जिनको गरीबों का डॉक्टर महाराजा कहा गया। गरीबों के लिए दिन रात सेवाएं करते थे। जब बाहर से पढ़ के डॉक्टर बन के लौटे तो उन्होंने राज्य के प्रशासन में बहुत से सुधार किए। उन्होंने जैसे हमारे मारवाड़ी भाई राजस्थान के अंदर जो गांव के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, प्याऊ बनाते हैं, वैसे उन्होंने अपने गोंडल की रियासत में खूब ये काम करवाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुरुष और महिलाओं दोनों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की और वो पहले राजा थे जिन्हें 4वीं क्लास तक लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की। देश का पहला कर मुक्त राज्य था। इन्होंने महिलाओं के लिए जो जरूरी पर्दा प्रथा था उनको हटाने वाला पहला राज्य था। इन्होंने ऐसे अनेकों कार्य इतिहास में दर्ज हैं जिन पे हमारी 36 बिरादरी को गर्व है। हम तो राजकुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हिमांशु सिंह जी से भी अपील करते हैं कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ में इस सरकार को भी हमारी पूरी बात बताए कि गरीब के परिवार को, यूपीएससी के छात्र को न्याय नहीं मिल रहा। हमारी आज भी मांग है कि सीबीआई की इस मामले में जांच हो और उस तथाकथित बाहुबली जयराज जडेजा को तो आज भी चुनौती है
कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम हर मोर्चे पे लड़ेंगे, सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे। जब भी आर पार की लड़ाई का तुम्हारा मानस हो, तेरा टाइम रख देना, तुम्हारी जगह रख देना, सारी चीजें तुम्हारी रख देना, हम लोग तैयार खड़े आमना सामना करने के लिए। तुम्हें इस मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये जंग जारी रहेगी। नमस्कार साथियों, भीलवाड़ा के यूपीएससी छात्र राजकुमार हत्याकांड को लेकर 17 तारीख को कलेक्ट्रेट पे पहुंची 36 बिरादरी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राजकुमार के परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जिस बाहुबली विधायक जयराज सिंह जडेजा और उनके परिवार पर राजकुमार के पिता रतनलाल जी बार बार आरोप लगा रहे हैं, उनको लेके ना तो गुजरात का प्रशासन जागा है, ना ही उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई उस मामले की कोई सुध ली जा रही है। जबकि इस मामले में जयराज जडेजा का परिवार फेक वीडियो और ऑडियो वायरल करके इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भीलवाड़ा जिला कलेक्टर सभा में मेरे वक्तव्य को गोंडल के पूर्व महाराजा भगवत सिंह जी, ज्योतेंद्र सिंह जी, हिमांशु सिंह जी से जोड़ के गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। जबकि मैंने गोंडल के कथित राजा बनकर बैठा बाहुबली जयराज जडेजा और उनके बेटे गणेश जडेजा को लेके ये कहा था कि वो इतने ही बाहुबली हैं तो हमारे आमने सामने आके लड़ ले, क्यों गरीब के बच्चे को सताया, क्यों गरीब के बच्चे को निर्मम तरीके से मारा। गोंडल में राजा भगवत सिंह जी तो गुजरात के वो पहले राजा थे जिनको गरीबों का डॉक्टर महाराजा कहा गया। गरीबों के लिए दिन रात सेवाएं करते थे। जब बाहर से पढ़ के डॉक्टर बन के लौटे तो उन्होंने राज्य के प्रशासन में बहुत से सुधार किए। उन्होंने जैसे हमारे मारवाड़ी भाई राजस्थान के अंदर जो गांव के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़कें, प्याऊ बनाते हैं, वैसे उन्होंने अपने गोंडल की रियासत में खूब ये काम करवाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से पुरुष और महिलाओं दोनों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की और वो पहले राजा थे जिन्हें 4वीं क्लास तक लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की। देश का पहला कर मुक्त राज्य था। इन्होंने महिलाओं के लिए जो जरूरी पर्दा प्रथा था उनको हटाने वाला पहला राज्य था। इन्होंने ऐसे अनेकों कार्य इतिहास में दर्ज हैं जिन पे हमारी 36 बिरादरी को गर्व है। हम तो राजकुमार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हिमांशु सिंह जी से भी अपील करते हैं कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ में इस सरकार को भी हमारी पूरी बात बताए कि गरीब के परिवार को, यूपीएससी के छात्र को न्याय नहीं मिल रहा। हमारी आज भी मांग है कि सीबीआई की इस मामले में जांच हो और उस तथाकथित बाहुबली जयराज जडेजा को तो आज भी चुनौती है कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम हर मोर्चे पे लड़ेंगे, सदन से लेके सड़क तक लड़ेंगे। जब भी आर पार की लड़ाई का तुम्हारा मानस हो, तेरा टाइम रख देना, तुम्हारी जगह रख देना, सारी चीजें तुम्हारी रख देना, हम लोग तैयार खड़े आमना सामना करने के लिए। तुम्हें इस मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये जंग जारी रहेगी। नमस्कार।